सीवान जिले के बड़हड़िया प्रखंड के बहादुरपुर गांव में एक बार फिर जीनियस पब्लिक स्कूल का री उद्घाटन हुआ। मैं री उद्घाटन इसलिए बोल रही हूं क्योंकि कोरोना काल में नौकरी की मार तो सबको पड़ी थी, लेकिन उसी कोरोना काल में ये स्कूल भी बंद हो गई थी। वहीं आज जीनियस पब्लिक स्कूल का उद्घाटन भव्य तरीके से हुआ। ये स्कूल बहादुरपुर के चर्चित हैप्पी मार्ट से कुछ ही मीटर की दूरी पर है। उद्घाटन समारोह में कई जगह के बड़े बड़े स्कूल के शिक्षक उपस्थित रहे, समाज सेवी जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। आइए सुनिए जीनियस पब्लिक स्कूल के निर्देशक अनिश सर ने क्या कहा। तरफ से कुछ घोषणाएं की गई, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी देखिए, हमारे दोस्त और अल नज़ीर बिल्डर्स और अल नज़ीर ग्रुप के डायरेक्टर श्री हबीबुल्लाह और मुन्ना बाबू आए थे। वो आज के स्पेशल गेस्ट वही थे हमारे री ओपनिंग का, रीशेड्यूल का नए वेन्यू पे। उन्होंने अपने संबोधन में ये बात रखी कि जो भी आपके स्कूल में अनिश सर के जीनियस पब्लिक स्कूल जो 2017 से चल रहा है, इसमें जो अति गरीब स्टूडेंट बच्चा हो या बच्ची, लड़का हो या लड़की, उनको हमारे पास अल नज़ीर ट्रस्ट से आप जुड़िएगा और उनका फ़ीस जो है हमारे ट्रस्ट से आप दिलाने का काम कीजिएगा। क्योंकि उस ट्रस्ट में हम भी जुड़े हुए हैं, उसका काम हम भी करते हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है पैसा पहुंचाना या मदद पहुंचाना, जिस रूप में पैसा से या बदन से, गाड़ी से या जैसे भी, तो हम भी उसमें एक सदस्य हैं और मेरे ज़रिए भी वो काम होता है। लेकिन ट्रस्ट के जो मालिकान हैं, जो उसके जो अधिकारी लोग हैं, वो तो वही लोग हैं, तो वो जैसे परमिशन देते हैं वैसे होता है। तो इस बात का ऐलान किया, मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे इसी तरह के कुछ घोषणा की मुझे उम्मीद थी उनसे। बड़े लोग हैं, उनसे तो पूरा कई सारे लोगों का, हज़ारों लोगों की उम्मीदें रहती हैं और उम्मीदें पूरी भी होती हैं। तो ये लेकर के मुझे बड़ी खुशी और थोड़ा सा मुझे उमंग आया, जो मुझे सुन करके मुझे आगे बढ़ने का और हमको प्रेरणा मिला उससे। जी, हम सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि 2017 से मेरा जीनियस पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न पे 2017 से मैं यहाँ चला रहा हूँ बहादुरपुर बाज़ार में, जो कि ठीक यहाँ से हम लोग जहाँ बैठे हैं इसके लेफ़्ट साइड में वाक़ था, एक खेत छोड़ करके रोड उस पार। तो कोरोना काल में जो बंदी हुआ, पूरा हिंदुस्तान, बिहार सब स्कूल बंद था, उसमें हमारा भी स्कूल बंद हुआ था। कोरोना काल के बाद जो है, जो हमारा जगह था उसका एग्रीमेंट ख़त्म हुआ, 3 साल का एग्रीमेंट था, वो ख़त्म हुआ। तो जिसकी जगह है वो लोग आपस में, उन लोगों का बंटवारा था, वो लोग अपना जगह को बोले कि भाई हमको अपनी निजी ज़रूरत है। तो उस पीरियड में हम 1 महीना 2 महीना लगा हमको दूसरी जगह शिफ्ट करने में। जगह यहाँ मिल गई, जो आप देख रहे हैं, आज यहाँ प्रोग्राम था तो यहाँ पे हम शिफ्ट कर गए हैं। तो जो कोरोना काल के बाद ये अक्टूबर नवंबर में जो स्कूल खुला है, उस वक्त से लेकर अभी तक क्लास नहीं चल रहा था। अब ये सोमवार से, कल से, यानी 6 तारीख से हमारा क्लास चलने लगता है। गार्जियन हमको लोग जान रहे, 2011 से हम बहुवारा में कोचिंग चलाए हैं। प्रत्येक साल 120 130 10th का हमने विदाई समारोह वहाँ किया है। हर साल का हमारे पास पोस्टर, बैनर, फोटो, वीडियो, हर एक चीज़ है। और विदाई समारोह करते हैं एकदम आला पैमाने का। बच्चों को अवार्ड, साइकिल, एक साइकिल निश्चित रहता है हर साल टॉपर के लिए। उसके बाद उससे छोटे छोटे बहुत सारे अवार्ड दे करके हम वहाँ से छोड़े हैं बच्चों को प्रोत्साहन राशि के तौर पे या जो भी कहला है। तो इस तरह से गार्जियन और स्टूडेंट दोनों जानते हैं। गार्जियन जाने ना जाने, मेरा स्टूडेंट मुझे जानता है, जो मेरे पास से पढ़ के गया है सर, वो लोग में से कुछ पढ़ाने वाले लोग हैं अभी, और वो अपने घर के बच्चे हमें भेजते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा, हमारे घर का भतीजा हो, भाई हो, चचा का लड़का हो, ये जो भी हो, आप ही के यहाँ पढ़े। क्योंकि हमने अपना रिजल्ट दिया है, अपना उनको हुनर और टैलेंट दिखाया है। अल्लाह के करम से ऊपर वाले ने इस चीज़ को नवाजा, इस चीज़ से। तो ये कोशिश करते हैं। विगत कई वर्षों से लगातार आप इस शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं जी। इस बार इस नए जगह पे आए हैं, नए आशा और उम्मीद के साथ जो शुरुआत कर रहे हैं। जीनियस पब्लिक स्कूल अन्य जो विद्यालय हैं उनके अपेक्षा किस प्रकार की सुविधा यहाँ पे शिक्षण कार्य उपलब्ध कराएगी? देखिए, पहली चीज़ तो यहाँ स्कूल अब बहुत ज़्यादा है। यहाँ स्कूल अब मेरे ख्याल से 6 या 7 प्राइवेट स्कूल हो गए। और मैं जब यहाँ आया 2017, उससे पहले 2 स्कूलें थी, तीसरा मैं आया था यहाँ पे। मैं आया तो मैं एक चीज़ लेके आया हूँ। देखिए, मेरी बेसिक शिक्षा लखनऊ से प्राप्त हुई है। मैं उर्दू अदब की दुनिया का रहने वाला स्टूडेंट रहा हूँ और बाकी हिंदुस्तान के और बाहर के कई कोनों में घूम के आया। मैंने देखा कि हमारे इलाकाई तौर पे, ख़ासतौर से देहात में क्या चीज़ की आवश्यकता है, हमारे स्टूडेंट क्यों पीछे रह जाते हैं। मैंने देखा लैंग्वेज पावर की कमी है।
ख़ासतौर से इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू और हिंदी, जो शुद्ध हिंदी बोली जाती है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में फ़र्क नहीं, जे और जे में फ़र्क नहीं, जो और ज़ाद में फ़र्क नहीं, है ना। मुज़क्कर मुअन्नस का तो बहुत ज़्यादा यहाँ कोई तमीज़ ही नहीं है। ये सब चीज़ें देखा तो मैंने स्कूल डालने की कोशिश की। इससे पहले मैं ट्यूशन पढ़ाता था बड़हरिया MK आइडियल में, 7 साल भुट्टू सर के स्कूल में मैं पढ़ाया हूँ। गोपालगंज हसनैन मास्टर हैं, यूनिक पब्लिक स्कूल, उसमें मैंने 1.5 साल पढ़ाने का काम किया है। इंग्लिश ही पढ़ाया और उर्दू लिटरेचर या इंग्लिश तो हमारा मेन शोबा है। तो मुझे बहुत लोगों से और ख़ासतौर से स्टूडेंट ने मेरी तारीफ़ की, तो मुझे हौसला जागा यहाँ से कुछ करने का था। फिर बोहरा में कोचिंग खोला, वहाँ से यहाँ जब मैं खोला स्कूल तो यही सोच के मुझे अपना क्या करना है। मुझे आपने जो कहा कि दूसरे स्कूल की अपेक्षा मेरे अपेक्षा कौन क्या स्कूल चला रहा है, इवन मैं ये नहीं देखता हूँ कौन कितना बजे छुट्टी कर रहा है, कितने बजे से क्लास शुरू कर रहा है। मैं अपने हिसाब से नियम बनाता हूँ, मुझे कितने बजे क्लास करना है, कितने बजे मुझे छोड़ देना है। मैंने कभी कॉपी नहीं किया वो 3 बजे तक पढ़ाते हैं तो हम 4 बजे तक पढ़ाते हैं, नहीं। मेरा काम है मैं 1 बजे बच्चों को छोड़ दूंगा तो छोड़ दूंगा। मैं 4 3.5 ही घंटा पढ़ाऊंगा बच्चों को तो 3.5 ही घंटा पढ़ाऊंगा। दूसरा 5 घंटा क्यों ना पढ़ाई, ये मैं नहीं करता। मेरे अपनी सिलेबस बहादुरपुर बाज़ार में पहला मैं वाहिद स्कूल था और अभी भी हूँ बहादुरपुर बाज़ार में 6 स्कूलों में कि इंग्लिश मीडियम का बुक 1 to 8 आप देख लेंगे, टोटली CBSE पैटर्न पे है और 9 10 हमारा बिहार बोर्ड में चलता है। सर, ग्रामीण क्षेत्र का ये विद्यालय है यहाँ पे, जहाँ पे आप खोले हैं, यहाँ पे जो गरीब तबके के बच्चे जो शिक्षण कार्य अफोर्ड नहीं कर पाते हैं पैसा आर्थिक तंगी की वजह से, उनके लिए जीनियस पब्लिक स्कूल और आप अपना अनुभव को साथ में लेते हुए किस प्रकार का उनको राहत पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा? जी देखिए, कोशिश राहत पहुंचाने की करेंगे नहीं, बल्कि ऑलरेडी सर आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ऑलरेडी मैं ये काम करते आ रहा हूं। मैं कोचिंग में भी पढ़ाता था, मेरे पास बच्चे खासतौर से SC ST के जो भी बच्चे और अल्पसंख्यक में कुछ बच्चे थे, वहाँ भी हमारा फ्री में हमने पढ़ा करके भेजा और वो आज भी हमारा कांटेक्ट में वो लोग हैं, लड़के, और उसमें ज़्यादातर लड़कियां हैं और कामयाब हैं उसमें से कुछ फ्री में। और कोचिंग में मैं किसी को बताया भी नहीं कि ये बच्चा या ये बच्ची ये फ्री में पढ़ती है। इवन जो हमारा जो लेजर जो चलता है उसमें पैसा चढ़ा करके रखता था कि कोई देख करके ये ना बताए कि ये बच्ची फ्री में पढ़ती है, उनका कोई दुर्भावना दुर्व्यवहार हो उनके साथ या कोई कमेंट करते इस वजह से। उसके बाद जब मैं स्कूल शुरू किया तो मेरी इतनी पहचान है इतने लोगों से, ये है कि कुछ ट्रस्ट हमारे यहाँ का चलता है खैर उम्मत से, उसके ज़रिए हर साल 10 या 12 बच्चों को 10-12 उनके कैपेसिटी के हिसाब से मैंने फ्री में न केवल पढ़ाया है उनके पैसे से, बल्कि उसी खैर उम्मत जो ट्रस्ट जो बाहर में विदेशों में चलता है, दुबई सऊदी मिला करके, उन लोगों के ज़रिए ड्रेस का कपड़ा सिलवा करके, बुक का इंतज़ाम, और उसमें से कुछ बच्चे या बच्चियाँ जो दूर से आ रहे हैं साइकिल से आने लायक हो तो साइकिल तक मैं ट्रस्ट से दिलवाया। और जो गाड़ी से आने वाले बच्चे या बच्चियां हैं जो गरीब हैं, जिनके माँ बाप नहीं है या बाप नहीं है या फाइनेंशियली तौर पे एकदम अति पिछड़े हैं, ऐसे लोगों को मैं पढ़ाने का काम किया। उसके बाद भी जो बन जाता है तो मेरी इतनी पहचान, हर गांव में 2-3 आदमी मेरे अमीर लोग अच्छे लोग से मेरी इतनी पहचान है कि उनको आस्ते से कहते हैं कि इनको ये इंतजाम कर देना है, थोड़ा सा ये बच्चे बहुत गरीब है तो हम सहयोग करवा देते हैं। और उससे भी नहीं होता है सर तो मैं खुद हाजिर हूँ उसके लिए, मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। जी सर, अंत में एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जीनियस पब्लिक स्कूल नाम रखे हैं तो जीनियस बनाना तो आपका काम है, लेकिन कुछ ऐसा एक यूनिक चीज़ बताइए जो जिस वजह से आप बच्चों को जीनियस बना सकते हैं, जो जीनियस पब्लिक स्कूल में ही वो क्षमता है। देखिए, जीनियस मैंने जो नाम रखा, सबसे पहले ये कि मैंने नाम रखा जीनियस। जीनियस माने होता ही है इंटेलिजेंट। एक्चुअली शुरू में मैं एक टीवी शो देखता था या शायद FM पे आता था, जीनियस। वो बहुत उसमें माने जानकारी की चीज़ें उसमें होती थी। लखनऊ में जब पढ़ रहा था तो एक टॉपर हर हफ्ता में एक जीनियस ऑफ द स्टेट निकाला जाता था, उसमें अच्छे अच्छे सवाल होते थे, पूछा जाता था, बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेंट्स होते थे। उसमें एक जीनियस होता था, उनको FM वाले अवार्ड देते थे, तो उससे मैं बड़ा मुतासिर था और इस वर्ड से शुरू से ही उसी वक्त से हमको लगाव रहा। जीनियस बनाने के लिए जहाँ तक मेरी आप राय लेंगे, बहैसियत शिक्षक बहुत है, सबका अपना अपना ट्रिक्स है, लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ, मैं अपने बच्चों को, मैं पढ़ा रहा होता हूँ कोचिंग में या क्लास में या जहाँ भी, मैं अपने बच्चों को उनको एक ही मंत्र जीनियस होने के लिए देता हूँ। देखिए, आप मैथमेटिक्स में, आप साइंस में या आप कंप्यूटर में थोड़े से कमज़ोर हो सकते हैं, मैं उनको एक ही सीख देता हूँ कि आप अपनी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग कर लो, आप अपने लैंग्वेज उठा लो, दुनिया में कहीं भी तुम कामयाबी की कुंजी तुम चाबी लगा करके खोल सकते हो। यही एक लैंग्वेज ही एक ऐसी पावर है जो बहुत सारे कामयाबियों की कुंजी वही है। क्योंकि हमने देखा है बिहार के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, मैथमेटिक्स तेज़ है, साइंस भी तेज़ है, जाते हैं बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, वहाँ लैंग्वेज से मार खा जाते हैं, उनको ऑर्डिनरी समझ करके उनको इग्नोर कर दिया जाता है। विदेशों में जाते हैं, लैंग्वेज पावर नहीं है। तो मैं उनको कहता हूँ कि सारे सब्जेक्ट का जो एक पिता कल है,
या फादर कर लें, वो है आपका लैंग्वेज। उस लैंग्वेज में आपकी अच्छी हिंदी हो या अच्छी उर्दू भी हो, अच्छे उर्दू अच्छी इंग्लिश हो, ये तीनों मिला करके तीनों का जब पावर आपके पास रहेगा तो ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया के साथ साथ आप कहीं भी कामयाबी का झंडा गाड़ सकते हैं। अंत में सवाल जो कि ग्रामीण क्षेत्र के आप भी यहीं के रहने वाले हैं, विद्यालय भी यहीं पे स्थित है और बच्चे भी यहीं के आसपास के ही आएंगे, उनको आप एज ए डायरेक्टर क्या संदेश देना चाहते हैं? जी देखिए, विद्यालय में तो संदेश जो है क्लास में या कभी कभार क्लास के अलावा जो पीटीए वगैरह हम लोग जो सुबह में कराते हैं वहाँ पे भी दिया जाता है, या उसके अलावा कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो स्पेशल हम मीटिंग भी रखते हैं बीच में। जी देखिए, जहाँ तक लोकल के आने की बात है, मैं बहादुरपुर में जब 1-2 स्कूल पहले थे तो ज़्यादा से ज़्यादा बहादुरपुर, सिसवा, बरहमपुर, डुमरी यहाँ के बच्चे आते थे। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं जब बहादुरपुर में स्कूल खोला तो मेरे बच्चे आने लगे हबीबपुर, पकड़ी, दोनों सिसवा, रामपुर, इवन जियाडी टोला पुराना के बच्चे, उसरी, डुमरी, सिकंदरपुर, बिशंबरपुर, जोगापुर और भोपतपुर के बच्चे यहाँ हमने बुला कर भलुआ तक के, जो बड़हरिया से नज़दीक है, यहाँ तक के बच्चे यहाँ आए। और ख़ुद यहाँ के जो बच्चे हैं लोकल के, जो इसमें अच्छे वो लोग या संपन्न गार्जियन जो बड़हरिया जाते थे, पहला मेरा स्कूल यहाँ रहा है कि जो बड़हरिया पढ़ने वाले बच्चे अपना गार्जियन या बच्चे खुद अपने गार्जियन से कर नहीं हम अनिश सर के स्कूल में ही पढ़ेंगे, तो बड़हरिया के भी बच्चे हमारे पास आए। उससे पहले कोई ऐसा स्कूल नहीं था जिसके पास बड़हरिया से मूव करके यहाँ बच्चे आए। जैसे अब नाम तो नहीं रखना चाहिए, सब लोग एक ही हैं। जी नाम नहीं रखेंगे, अच्छी बात नहीं होगी। जी हाँ, ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी बहुत।